हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 5 अक्टूबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 86 क्लास 4 के लिए वर्कशीट है और ये रिकैपिटुलेशन वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो पहले हम चित्र पहेली करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। तो ये 2 चित्र हैं। तो पहले चित्र की तरह ही चित्र 2 बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चित्र 2 बनाते समय इसमें कुछ गलतियां रह गई। तो आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आपको कोई भी 4 गलतियां इस चित्र में ढूंढनी है और उसको अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ शेयर करना है। तो देखते हैं इसमें गलतियां। तो देखो, ये पहला चित्र है, यहाँ ये बादल है, यहाँ पे ये बादल नहीं है, तो ये हो जाएगी पहली गलती। इसके अलावा क्या है, ये दूसरा ये बादल है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगी दूसरी गलती। यहाँ ये सन है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगी तीसरी गलती। यहाँ ये शेर है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगी चौथी गलती। इसके अलावा आपको जो भी और गलतियाँ नज़र आ रही है वो आप ढूंढ सकते हैं और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोशनी की बेकरी। रोशनी की बेकरी अपने नारियल के बिस्कुट के लिए प्रसिद्ध है। तो रोशनी की बेकरी में सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है, उसके नारियल के बिस्किट्स। वह हर रोज़ उन्हें ताज़ा बनाती है और स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें काजू, बादाम और किशमिश डालती है। तो वह हर रोज़ जो है बिल्कुल ताज़ा नारियल के बिस्किट बनाती है और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें क्या क्या चीज़ें डालती है, काजू, बादाम और किशमिश। ये स्पेशल बिस्किट 2 प्रकार के पैकेटों में मिलते हैं, 4 बिस्किट वाला छोटा पैकेट और 8 बिस्किट वाला बड़ा पैकेट। तो ये जो स्पेशल बिस्किट हैं रोशनी के, ये 2 टाइप के पैकेट में मिलते हैं। एक तो है 4 बिस्किट वाला छोटा पैकेट, यानी कि जो छोटा पैकेट होगा उसमें 4 बिस्किट आएंगे, और एक है 8 बिस्किट वाला बड़ा पैकेट, यानी कि बड़े पैकेट में कितने बिस्किट्स आएंगे, 8। तो पहला क्वेश्चन है, उसने नारियल के 240 बिस्किट बनाए। तो उसने नारियल के कितने बिस्किट्स बनाए, 240। वह आधे बिस्किट छोटे पैकेट में और आधे बड़े पैकेट में डालना चाहती है। तो अब वो क्या करना चाहती है कि आधे जो होंगे, यानी कि 240 के आधे, उनको तो छोटे पैकेट में डालेगी और जो बाकी के आधे, यानी कि 240 के बाकी के आधे बच गए, उनको बड़े पैकेट में डालना चाहती है। तो उसे उसे कितने छोटे और कितने बड़े पैकेट बनाने पड़ेंगे, तो कितने छोटे और कितने बड़े बनाने पड़ेंगे। पहले तो देखो, हम 240 का आधा कर लेते हैं, ठीक है। 240 का आधा यानी कि 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 240 को 2 से जब डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 2 एकम 2, कट गया ये। आगे से हमने उतारा 4, फिर 2 की टेबल में 4 कितने पे जाता है, 2 पे, तो कितना आया 4। 4 में से 4 गई, ये भी कुछ नहीं बचा। फिर आगे एक 0 बच गई, उस 0 को उतारेंगे। अब 2 की टेबल में 0 कितने पे जाती है, 0 पे ही जाती है, तो ऊपर 0 गया, नीचे भी 0 आ गया। तो ये जो आंसर आया ये है 120। तो यानी कि आधे भाग में 120 छोटे पैकेट में डालेगी वो और 120 बड़े पैकेट में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल वो छोटे पैकेट कितने लेगी। तो देखो, एक छोटे पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं, 4। हमारे पास अब बिस्किट्स कितने हैं, 120। तो अगर हमें एक छोटे पैकेट देखने हो तो कितने हमारे पास आएंगे। अगर हम एक पैकेट में है हमारे पास 4 और हमारे पास टोटल बिस्किट्स कितने हैं, 120। तो 120 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल छोटे पैकेट आ जाएंगे। तो पहले हम 120 को अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 120 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 तिये 12, 12 में से 12 गया, 0 ही बचा। अब ये आगे एक 0 बच गई, ये उतार ली हमने। अब 4 की टेबल में ये 0 कितने पे जाएगी, 0 पे जाएगी, तो ऊपर भी 0 चढ़ेगा और इसके नीचे भी 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर आया ये 30। तो यानी कि छोटे पैकेट उसको कितने चाहिए होंगे, 120 बिस्किट्स के लिए 30 छोटे पैकेट में आएंगे वो, ठीक है। और बड़े पैकेट की अगर बात की जाए तो एक बड़े पैकेट में आते हैं 8 बिस्किट्स। तो 120 बिस्किट्स जो हैं वो कितने बड़े पैकेट में आएंगे, अगर हम 120 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 120 को 8 से। तो 8 की टेबल में 12 तो आता नहीं है, तो 8 एकम 8 पे जाएंगे हम। 12 में से 8 गए, अब कितने बचे, 4, और आगे एक 0 दी हुई है तो इसको उतारा। अब 8 की टेबल में 40 कितने पे जाता है, 5 पे जाता है ना, तो ये 40 हमने 8 पंजे 40, 40 में से 40 गई तो 0 ही बचा।
तो यानी कि ये आया हमारे पास 15। तो छोटे पैकेट कितने चाहिए उसको 30, और बड़े पैकेट कितने बनाने पड़ेंगे उसको 15, तब जाकर उसके जो 240 नारियल के बिस्किट है वो इन पैकेट्स में डल पाएंगे। आगे देखते हैं अब। उसे बिस्किटों के 100 छोटे पैकेट और 50 बड़े पैकेट का ऑर्डर मिला। अब उसको कितने पैकेट का ऑर्डर मिला 100 छोटे पैकेट और 50 बड़े पैकेट का। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे कितने बिस्किट बनाने होंगे। तो अगर ये ऑर्डर उसको पूरा करना है तो उसको टोटल कितने बिस्किट बनाने पड़ेंगे। तो देखो 100 छोटे पैकेट का मतलब एक छोटे पैकेट में कितने बिस्किट थे हमारे पास 4। तो 100 में कितने हो जाएंगे 100 छोटे में 4 गुना 100 यानी कि 400 बिस्किट। और इसके साथ साथ उसको 50 बड़े पैकेट का भी मिला है। अब एक बड़े पैकेट में कितने थे बिस्किट्स उसके पास 8। तो 50 बड़े पैकेट में निकालने हैं ना हमें। तो 50 बड़े पैकेट में कितने हो जाएंगे 8 गुना 50 यानी कि 400। तो टोटल बिस्किट्स कितने हो गए उसके 400 उसके छोटे पैकेट वाले और 400 उसके बड़े पैकेट वाले। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हमने जब इनको जोड़ा तो 0 में 0 जुड़ी तो 0, 0 में 0 जुड़ी तो 0, 4 में 4 जुड़ा तो 8। यानी कि टोटल जो है बिस्किट्स उसके इन दोनों पैकेट्स के मिला के कितने हुए 800। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानी कि 800। तो इसका ऑप्शन है सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिस्किट के एक छोटे पैकेट की कीमत 5 रुपये है। जो ये हमारे बिस्किट हैं तो जो उसका एक छोटा पैकेट है उसकी कीमत है 5 रुपये। यदि रोशनी ने छोटे पैकेट की बिक्री से 320 रुपये कमाए हैं तो बिस्किट के कितने छोटे पैकेट बिके होंगे। अब मान लो रोशनी ने छोटे पैकेट को बेचकर टोटल 320 रुपये कमाए तो उसके बिस्किट के कितने छोटे पैकेट बिके होंगे। तो आपको पैकेट बताने कि कितने छोटे पैकेट। अब देखो एक छोटे पैकेट की कीमत कितनी दी हुई है 5 रुपये, ठीक है। तो उसने टोटल कितने कमा लिए 320 रुपये। तो अगर हमें टोटल बिस्किट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे जो टोटल उसने पैसे कमाए हैं और जो एक छोटे पैकेट की कीमत है उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो यानी कि उसने 320 टोटल रुपए कमाए और एक छोटे पैकेट की कीमत 5 है तो 5 से हम 320 को डिवाइड करेंगे। तो हम 320 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 5 6 30 पे 5 6 पे जाएगा ना ये 5 6 30। तो 2 में से 0 गई 2 बचा, 3 में से 3 गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब आगे एक 0 दी हुई है तो इसको उतार लेंगे हम। अब 5 की टेबल में 20 कितने पे जाता है 4 पे, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उसने टोटल यानी कि छोटे पैकेट कितने बेचे हैं बिस्किट्स के 64। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्किट के एक बड़े पैकेट की कीमत 10 रुपये है। यदि रोशनी ने बड़े पैकेट की बिक्री से 450 रुपये कमाए हैं तो बिस्किट के कितने बड़े पैकेट बिके होंगे। अब एक बड़े पैकेट की कीमत कितनी है 10 रुपये। टोटल उसने कितने रुपए कमा लिए 450। तो उसको बिस्किट के कितने बड़े पैकेट बेचे जब उसने 450 रुपये कमाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो टोटल उसने रुपए कमाए हैं वो उसको हम एक बड़े पैकेट की कीमत से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 450 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसका डिवीजन देख लेते हैं। 450 को हम किससे करेंगे 10 से। तो देखो 10 की टेबल में 45 नहीं जाता लेकिन उससे छोटा क्या नंबर जाता है 40। वो कितने पे जाता है 4 पे। तो 10 चौक 40। अब 5 में से 0 जाएगी तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा। 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और आगे ये 0 दी हुई है हमें तो इसको हमने उतार लिया। अब 10 की टेबल में 50 कितने पे जाता है 5 पे। तो 10 पंजे 50, 50 में से 50 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यानी कि 45 हमारा आंसर है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी 45। तो उसने कितने बड़े पैकेट बेचे हैं 45। अगला क्वेश्चन देखो। ग्राहकों की मांग पर उसने पार्टी पैक में बिस्किट बेचना शुरू किया। अब कस्टमर्स की मांग बढ़ गई कि पार्टी पैक में उनको बिस्किट्स चाहिए, मतलब अपनी पार्टीज के पूरे पैक चाहिए होते हैं। अब उनको एक पार्टी पैक में 16 बिस्किट हैं। तो उनका जो एक पार्टी पैक होगा उसके अंदर 16 बिस्किट्स हैं। उसे 8 पार्टी पैक का एक स्पेशल ऑर्डर मिला। तो उसको ऐसे ही अब 8 पार्टी पैक बनाने हैं। वह इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितने बिस्किट बनाएगी। तो कितने बिस्किट बनाएगी देखो एक पार्टी पैक में कितने बिस्किट हैं 16। तो और उसे ऑर्डर कितने पार्टी पैक का मिला है 8 पार्टी पैक का।
तो 8 पार्टी पैक के लिए उसको कितने करने पड़ेंगे, 16 गुना 8, यानी कि कितने हो जाएंगे, 128 बिस्किट्स उसको बनाने पड़ेंगे। 16 अट्ठे 128 होता है ना, तो इसलिए उसको 128 बिस्किट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन जो है 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। अगर रोशनी के पास 480 बिस्किट हैं तो वह उनसे कितने पार्टी पैक बना सकती है। अब उसके पास बिस्किट्स कितने हैं, 480, और एक पार्टी पैक में कितने बिस्किट बताए थे हमें ऊपर, एक पार्टी पैक में कितने हैं, 16। तो अगर हमें टोटल पार्टी पैक निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल बिस्किट्स हैं हमारे पास उसको एक पार्टी पैक के बिस्किट्स यानी कि 16 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 480 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो 480 को हमने डिवाइड किया 16 से, तो देखो 16 की टेबल में 48 कितने पे जाता है, 3 पे जाता है ना, तो हमने 3 उतार लिया और ये 48 यहाँ पे लिखा। तो 48 में से 48 गए, कुछ भी नहीं बचा। अब ये एक 0 बच गई, इस 0 को उतारा। अब 16 की टेबल में 0 कितने पे जाएगी, 0 पे ही जाएगी ना, तो 16 0 0। अब 0 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगर रोशनी के पास 480 बिस्किट है तो टोटल वो कितने पार्टी पैक बना सकती है, उससे 30। ठीक है, अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों के साथ खाना पकाने के विभिन्न तरीकों जैसे उबालना, पकाना, तलना आदि और उनके लाभों के बारे में चर्चा कीजिए। हम जो खाना पकाते हैं वो बहुत अलग अलग तरीकों से पकाते हैं। जैसे कोई खाना हम उबाल कर पकाते हैं, किसी को हमें पूरा प्रॉपर पकाना पड़ता है, किसी को तलना पड़ता है। तो आप बच्चों से इन तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं और उनके जो लाभ हैं, उनकी जो एडवांटेजेस हैं वो आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सभी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।